मौलाना साहब, मेरा आपको चैलेंज है कि आप अवाम में इलेक्शन लड़े। आपने पहले अपनी जमानत जब्त कराई है मुझसे, क्योंकि आपने अवाम में खिदमत नहीं की। वो फैसल कुंडी, तुम बड़ी बड़ी बातें सुना कर रहे हो। मुझे किसी ने बताया कि तुम कह रहे हो कि मेरी इतना बड़ा आदमी नहीं है मैं उससे बात करूं। वो तेरी क्या हैसियत है? 2 टके के आदमी हरामखोरी करके तूने पैसा कमा लिया। तेरी हैसियत क्या है? मेरा था 83,000 वोट 2018 में। वो टट्टू तेरा 19,000 वोट था। ये तेरी अवाम में हैसियत है? ये डी खान तेरी हैसियत है? दोबारा हैसियत की बात ना करना, वरना खुदाई का हम तेरा वो हाल करूंगा तो याद रखेगा। मैंने तेरे चेयरमैन बिलाल को भी हैसियत याद दिलाई हुई है गिले बलिस्तान में। बास्टर्ड्स, पीडीएम वालों को मैं दोबारा कह रहा हूँ, यू आर बास्टर्ड्स। हरानी का मतलब ये नहीं है कि गवांडी की पैदावार हो। नहीं, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आपने कवरेज भी की है, पूरी रैली की, और आप पूरा दिन लग गया उसमें यहाँ पे आया। और बाकी मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार अपनी आवाम का हूँ, जिसकी ने मुझे मोहब्बत दी, मुझे इज्जत दी, जिसकी वजह से मैं आज मकाम पे हूँ, और हमेशा मेरा साथ दिया। और पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों ने मेरे से यकजहती की और मेरे लिए दुआएं की और मेरा साथ दिया, गुलाम बिलाली में खास तौर पे उनके लीगल केसेस उन्होंने लड़े मेरे, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। पैगाम देना चाह रहा हूँ अपनी ज़ात की हद तक। शतरंज की गेम तो आप सबने देखी होगी और खेली होगी। ये बात याद रखना, मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ। शतरंज में प्यादा, फील, घोड़ा, कैसल, क्वीन और बादशाह होते हैं। अगर ये सारे जो मोरे हैं ये अगर खड़े भी हों चेस बोर्ड के ऊपर और बादशाह मेट हो जाए तो आप गेम जीत जाते हैं। और अगर ये सारे मोरे मारे जाएं और बादशाह मेट ना हो तो आप जीत नहीं सकते। मैं बादशाह को मेट करने वाला हूँ, बंदा हूँ। मैं सर लूंगा, मैं सर से मुकाबला करूंगा और जबूर तरीके से करूंगा। मौलाना साहब, मेरा आपको चैलेंज है कि आप अवाम में इलेक्शन लड़े। आपने पहले अपनी जमानत जब्त कराई है मुझसे, क्योंकि आपने अवाम में खिदमत नहीं की। हम अवाम के साथ हमारा दिली रिश्ता है, खिदमत का रिश्ता है, इसलिए अवाम हमें पसंद करती है, हमें वोट देती है। इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है, अवाम की आज़ादी की बात करता है, गरीब की बात करता है, मुल्क की खुद मुख्तारी की बात करता है, इसलिए पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ी है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मौलाना साहब इस हल्के से तुम भागना मत। मुझे रिपोर्ट मिल रही है तुम भाग रहे हो यहाँ से। तुम अब्दुल खेल वाला अपने गाँव वाला हल्का छोड़ रहे हो पहली दफा और तुम भाग रहे हो। तुम यही लड़ना। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि पिछला तुम्हें 45,000 की लीड दी थी, इस बार तुम्हें इंशाल्लाह 90,000 की लीड दूंगा अवाम की ताकत से। वो फैसल कुंडी, तुम बड़ी बड़ी बातें सुना कर रहे हो। मुझे किसी ने बताया कि तुम कह रहे हो कि मेरी इतना बड़ा आदमी नहीं है मैं उससे बात करूं। और तेरी क्या हैसियत है? 2 टके के आदमी। और तेरे बाप ने एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की चेयरमैनी के बाद सरकारी गाड़ी निकलवाई थी ऑक्शन में, उस पर उसने भी सारी जिंदगी गुजारी। तूने सारी उम्र गुजारी डिप्टी स्पीकर बनने तक, फिर हरामखोरी करके तूने पैसा कमा लिया। तेरी हैसियत क्या है? मेरा था 83,000 वोट 2018 में, और टट्टू तेरा 19,000 वोट था। ये तेरी अवाम में हैसियत है? ये डी खान में तेरी हैसियत है? उसके बाद अभी बल्दियात में तू मेयर पे लड़ा है, तो मेरे भाई के तेरे से डबल वोट है। ये रिकॉर्ड पड़ा है सामने। तू हैसियत की बात करता है? तेरी हैसियत क्या है? तेरे बाप की क्या हैसियत है? तुझे अवाम ने बताया कि तेरी हैसियत क्या है? तुझे अवाम ने वोट दिया था, तूने अवाम का पैसा खाया, अवाम की नौकरियां बेची, उसके बाद तेरा रिजल्ट सामने है 19,000 वोट। तू हैसियत की बातें करता है? तू एक नॉन इलेक्टेड आदमी है। तू बैठता कैसे है कैबिनेट में जाके? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे तो भीख में मिली हुई है। इलेक्टेड लोगों की होती है कैबिनेट, पार्लियामेंट इलेक्टेड लोगों की होती है। तुम्हारी तरह भिखारी जाके सिफारिशी नहीं बैठे होते तुम्हारी तरह। दोबारा हैसियत की बात ना करना, वरना खुदाई कसम तेरा वो हाल करूंगा तो याद रखेगा। मैंने तेरे चेयरमैन बिलाल को भी हैसियत याद दिलाई हुई है गिले बलिस्तान में। मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहा था, रिजल्ट देखो, टोटल 3 सीटें जीता है पूरे गिले बलिस्तान में। कश्मीर का रिजल्ट देख लो। और अब मैं यही बता रहा हूँ आपको कि मुझे सीन भेज के बिलावल तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सियासी शलवार अब सिंध में भी उतारूंगा। तुम्हारी सियासी शलवार में सिंध में उतारूंगा। इस दफा इमरान खान सिंध में भी हुकूमत बनाएगा। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तू तगड़ा हो जा, तू भी तगड़ा हो जा। तेरा बाप बहुत बड़ा बदमाश है सिंध का, अपने आप को कहता है। मैं सिंध में आऊंगा, कैंपेन करूंगा, तेरे बाप की बदमाशी में देख लो कितना बड़ा बदमाश है वो। तू तो है ही कुछ नहीं, तेरा तो पता ही नहीं चल रहा कि तू है कि तू ही क्या है तू। ये मैं इनको मैसेज दे रहा हूँ, ये गलत तरीका कार्य उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। आज तक शुक्र है मेरा रिकॉर्ड है, अब सब डी खान के लोग खड़े हैं, डी खान का मीडिया खड़ा है। आज तक मैंने विक्टिमाइजेशन नहीं की। मेरे खिलाफ भी लोगों ने वोट दिया होगा। सरकारी मुलाजमीन होंगे, सरकारी अफसरान होंगे। 1 क्लास 4 का मुलाजिम से लेकर कोई सरकारी मुलाजिम अफसर नहीं कह सकता कि इस बुनियाद पे कि वो फेसबुक पे या वोट पे या प्रोग्राम में किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हो और मैंने विक्टिमाइजेशन की हो उसकी। जब अपनी हुकूमत में इतना जोर में रखता हूँ, किसी को भी उठाए कहीं फेंक सकता हूँ। मैंने काम नहीं किया क्योंकि हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला सियासी है। किससे? अपने अपोनेंट से। तुमने जो काम शुरू किया हुआ है, तुमने जो विक्टिमाइजेशन का काम शुरू किया हुआ है, खुदाई के साथ तुम्हारे साथ मैं करूंगा ना।
लोगों को अफसोस भी नहीं होगा। मेरे तो लोगों को दुख हो रहा है ना कि मेरे साथ तुम्हें ज्यादती की है, गद्दारी के पर्चे काट के, दहशतगर्दी के पर्चे काट के। लेकिन तुम्हारे साथ जब होगा तो लोग अफसोस नहीं करेंगे। पता है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ऐसा कर रहे थे ना, भुगतो। और राणा सनाउल्लाह इन सब ने भाग जाना है, ये सारे दुबई भाग जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, तू रह जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? किसने कहा यार? ये सोशल मीडिया पर न्यूज़ें चल रही है। जो सोशल मीडिया पे चला रहे उसे पूछो। और भाई मुझे मौत कबूल है, इन दल्लों और बगैर तो करप्ट लोगों की फेवर कबूल नहीं है। इससे बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा अली भाई, आप दौरान सलासल भी कहते रहे हैं कि मौलाना साहब आप उल्टे भी हो जाओ तो मुझसे नहीं जीत सकते हो, और अभी भी आपने कहा, क्या आप समझते हैं कि आपकी इस गिरफ्तारी और आपको ये शहर बशहर फिराने में मौलाना साहब का ही हाथ है? पीडीएम किसका हाथ है? वो सिंध में किसकी हुकूमत है? पंजाब में किसकी हुकूमत है? के में किसकी हुकूमत है? इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई हुई है अपनी, और ये पर्चे काट रहे हैं। मेरे पे एक ही एफआईआर है डी खान में 2 थानों में, उसके बाद वही एफआईआर पंजाब में, फिर वही एफआईआर सिंध के हर थाने में। गद्दारी मैंने कौन सी गद्दारी की है? मैंने एक ट्वीट किया है, उसे मैंने बोला है बास्टर्ड्स पीडीएम वालों को। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यू आर बास्टर्ड्स। हरामी का मतलब ये नहीं है कि गवांडी की पैदावार होवे, हराम खोर भी हरामी होता है। तुम सारे हराम खोर हो, और सबूत पड़े हुए हैं, पूरी कौम ने देखा है कि तुमने हराम खाया है, इस कौम का पैसा खाया है तुमने। तुम हराम खोर हो। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, मैं अपनी स्पीड पे कायम हूँ। जिस पे उन्होंने कहा ना कि जी इसने उससे नफरत फैलवाई है, तो जिसको मैंने हरामी कहा था वो पीडीएम थी। और मैं दोबारा कहता हूँ कि यू आर बास्टर्ड्स। आओ 4 पर्चे और भी काट लो, तगड़े हो जाओ।